गाजियाबाद शहर की प्रमुख श्री धार्मिक रामलीला समिति कविनगर की रामलीला का शुभारंभ 10 अक्टूबर से होगा। रामलीला के लिए समिति द्वारा रामलीला मैदान में रविवार को भूमि पूजन किया गया, जिसमें शहर भर से बड़ी संख्या में राम भक्त पहुंचे। भूमि पूजन से पहले हवन का आयोजन किया गया। हवन में राम भक्तों ने आहुति देकर भगवान राम से अपने सभी भक्तों पर कृपा बनाए रखने व विश्व कल्याण की प्रार्थना की। भगवान की आरती के बाद भगवान राम के जयकारों के साथ भूमि पूजन हुआ। कविनगर रामलीला मैदान में इस वक्त हमारी मौजूदगी और रामलीला को देखते हुए आज भूमि पूजन संपन्न हो चुका है और आज के बाद से ही जो रामलीला मंचन की तैयारियां हैं वो शुरू हो जाएंगी। किस तरह की रामलीला इस बार रहने वाली है, बात करने के लिए हमारे साथ कविनगर रामलीला समिति के अध्यक्ष और महामंत्री दोनों ही मौजूद है। पहले अध्यक्ष जी से बात करते हैं। अध्यक्ष जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल सिटी न्यूज में। आज भूमि पूजन हो चुका है, अब किस तरह की तैयारियां रामलीला को लेकर चल रही है? जी, रामलीला की तैयारियों में आपने पिछले वर्षों में जो देखी होगी तैयारियां, उससे अधिक अच्छी रामलीला के प्रयत्न कर रहे हैं हम, क्योंकि जो हमारा नया स्टेज बना है 90 बाई 40 फुट का स्टेज है और एक भव्य रूप निकलेगा जब इसमें रामलीला होगी। कितने लोगों की बैठने की व्यवस्था की गई है रामलीला को देखने के लिए? रामलीला में बैठने की व्यवस्था हुई 4.5-5 लोगों की है। पिछली बार अध्यक्ष जी हमने देखा कि रामलीला के दौरान में बरसात हुई, तो इस बार भी गाजियाबाद में बरसात के आसार बने हुए हैं, उसके बचाव के लिए क्या कुछ आप लोगों ने किया हुआ? जी देखिए, रामलीला मंच की जहाँ तक बात है, वो इतना बड़ा मंच है, मंच पे तो कोई व्यवस्था सारी बन सकती है, लेकिन जो खुले में रामलीला 5-4 लोगों के लिए बैठने के लिए होती है, जो मेला लगता है, उसके लिए इस तरह की कोई व्यवस्था हम संभव नहीं हो पाती है। तो वो तो प्रभु की जो इच्छा होगी वो होगा। तो सर मेला कब से लगना शुरू होगा? जी, मेला 10 तारीख गणेश शोभा यात्रा के साथ ही मेला शुरू हो जाएगा। देखिए 10 तारीख से गाजियाबाद के कविनगर रामलीला मैदान में 10 अक्टूबर से मेला लगने की शुरुआत हो जाएगी। महामंत्री भूपेंद्र चोपड़ा भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। तो आज भूमि पूजन हो चुका है, क्या कुछ कहेंगे? जी, आज भूमि पूजन के साथ ही श्री धार्मिक रामलीला समिति ने वर्ष 2023 की रामलीला का जो है आगाज कर दिया है, बिगुल बजा दिया है और युद्ध स्तर पर आज से तैयारियां प्रारंभ हो जाएंगी। सिर्फ इसी दिन का इंतजार था। आज भूमि पूजन के साथ ही हमारा जो बाजार का व्यवस्थाएं हैं सारी चालू हो जाएंगी, बाजार लगना चालू हो जाएगा, झूले वाले झूले लेकर आ गए हैं और 10 तारीख को गणेश पूजन के साथ रामलीला का जो है ना प्रारंभ होगा। 11 तारीख को माता की भव्य चौकी होगी, जिसमें जसविंदर नरोला जी जो सुप्रसिद्ध मतलब पार्श्व गायिका है और माता की बहुत बड़ी भक्त है, उनके द्वारा माता की चौकी की जाएगी और जो शोभा यात्राएं निकाली जाएंगी उसमें हम जितने भी हमारे वर्तमान जो विषय है, सामाजिक विषय, राजनीतिक जो भी है देश की परिस्थितियों के साथ, उन सबको हम उसमें शामिल करेंगे और बड़े ही धूमधाम से भगवान श्री राम की जो है बारात निकाली जाएगी, जिसमें पूरे उत्तर भारत के बैंड बाजे ताशे सेनाई वाले सब सम्मिलित होंगे और मनोरम झांकियां जो है सबको देखने को मिलेगी और चंद्रयान वगैरह जो आज के ज्वलंत विषय हैं उन सबकी भी झांकियां सम्मिलित की जा रही हैं। और 24 तारीख को भव्य दशहरा उत्सव होगा, जिसमें रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ जो बुराई के प्रतीक थे, 3 पुतले, उनका दहन होगा। हमारे अध्यक्ष जी इस पूरी व्यवस्था को देख रहे हैं और 26 तारीख को हमारा जो है श्याम बाबा का संकीर्तन होगा, जिसमें अंजलि द्विवेदी जी जो बहुत ही समय प्रसिद्ध श्याम बाबा के संकीर्तन में विख्यात है पूरे उत्तर प्रदेश का, पूरे उत्तर भारत में, वो इसमें आ रही हैं और एक भव्य कार्यक्रम होगा। ये हम कई वर्षों से करा रहे हैं और हमें अपार सफलता यहाँ की जनता के सहयोग से मिलती है। आशा करते हैं इस वर्ष भी हमें जनता का सहयोग मिलेगा और एक भव्य रामलीला हम सबके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। महामंत्री जी, रामलीला का मंचन करने के लिए जो कलाकार हैं वो कहाँ से आ रहे हैं? और रावण की अगर हम बात करें, रावण का पुतला कितने फुट का इस बार बनाया जाएगा? रावण का पुतला इस वर्ष 75 फुट का रहेगा, क्योंकि इससे अधिक हमारे पास जगह का जो अभाव है उसके अनुसार हम उससे ज्यादा बड़ा जा नहीं सकते। सुरक्षा की दृष्टि से भी हमें देखना पड़ता है और जो मंडली आ रही है वो हमारी संस्कृति थिएटर ग्रुप दिल्ली के कलाकार इसमें करेंगे, जिसका निर्देशन राजीव राज गुप्ता जी करते हैं। उनके निर्देशन में भव्य रामलीला का मंचन होगा। ये पूरी तैयारियां रामलीला को लेकर हो चुकी हैं। बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार और कविनगर रामलीला समिति में पदाधिकारी भी हैं, अजय जैन हमारे साथ मौजूद है। सर क्या कुछ कहेंगे? जी, कविनगर रामलीला का आज भूमि पूजन के साथ शुभारंभ हो गया है। ये हमारे महामंत्री भूपेंद्र चोपड़ा और हमारे अध्यक्ष जो कि कर्मठ अध्यक्ष हैं, उनकी दिशा निर्देशन में ये रामलीला का यहाँ से मंचन शुरू होगा और ये पूरी तैयारी आज के बाद शुरू हो जाएगी, क्योंकि जगह जगह हम लोगों को जो समय है कम से कम 20-25 दिन का चाहिए होता है। तो आज 17 तारीख है, अगले 10 तारीख तक जो है पूरा मेला लग के तैयार हो जाएगा। इस बार ये जो मंच बना है ये बड़ा भव्य है, जिससे कि दूर से लोग देख सकते हैं और इस मंच की जो भव्यता है वो देखने के लायक होगी, क्योंकि हमारी जो झांकी है वो डिजिटल होती है और डिजिटल ये मंचन होने के साथ साथ इसमें जो कलाकार होते हैं वो सब सात्विक
जीव होते हैं और वो किसी भी तरह का भक्षण नहीं करते हैं जब तक रामलीला का होता है। और इसमें जितने भी कलाकार हैं वो हिंदू कलाकार हैं। तो ये सब विचार विमर्श करके ये पूरी रामलीला समिति इसके लिए लगी हुई है। और सबसे बड़ी बात जो सुरक्षा की व्यवस्था होती है उसमें हम लोग CCTV कैमरे जो है भारी मात्रा में लगाते हैं, जिससे कि किसी भी तरह की अप्रिय घटना घटित हो तो उससे हम निपट सकें। और इसके अलावा जो हमारी समिति के जो सभी पदाधिकारी हैं वो 4-4 की संख्या में जो कार्यकर्ता है वो पूरे रामलीला ग्राउंड में घूमते हैं, जिससे कि किसी भी तरह की अव्यवस्था न हो। देखिए अजय जैन इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। कविनगर रामलीला समिति ने पूरी तैयारी रामलीला को लेकर कर ली है। इस बार 75 फुट का पुतला कविनगर रामलीला मैदान में लगाया जाएगा और जो मंच बनाया जाएगा कविनगर रामलीला मैदान में वो देखने लायक होगा। डिजिटल झांकियां निकाली जाएंगी। सुरक्षा को लेकर भी पुख्ता इंतजाम इस बार कविनगर रामलीला समिति के माध्यम से किए गए हैं। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ सिटी न्यूज के लिए मैं विशाल रावत।